1,00,000 रुपए कैश रिसीव करा है अनुपमा से, तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? डेबिट में। 3 अप्रैल को टू, क्या लिखूं, अनुपमा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। हाँ जी। पेड इनटू बैंक, क्या होगी एंट्री? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट मतलब यहाँ टू कैश अकाउंट लिख दूंगा और यहाँ बाय बैंक। सॉरी, ये तो सिंगल एंट्री बन रही है ना, क्या हो गया मुझे, ये तो यहाँ आएगा ही नहीं, सॉरी। एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंट्री, ये तो सिंगल कॉलम है, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, मतलब कि किस तरफ लिखूं? इस तरफ। किसने करा उसको क्रेडिट? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 80,000, 80,000, 80,000 रुपीज, ये भी हो गई। और साथ में इधर कुछ नहीं आएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक है। और डेट क्या बताई थी? 5 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी। ठीक है भाई, इसी का इंतजार कर रहा था कि CGST SGST आए। क्या कह रहे हैं? हमने क्या रिसीव करा है? क्या रिसीव करा है? तो साथ में जो है कमीशन रिसीव करी है और साथ में CGST SGST भी है। कोई मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएगा क्या? मैं जरा यहाँ लिखूँ जर्नल एंट्री। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई करें और बताएं एक बार क्या जर्नल एंट्री होगी। रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी नाम बोला है इन्होंने, कमीशन। हाँ, और CGST SGST भी है। तो कोई मुझे जर्नल एंट्री बताए ज़रा इसकी, फिर मैं उसको उसमें पुटअप करूँगा। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ जी, और टू भूमिका, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। अच्छा, हर्ष ने ये बोली है एंट्री, बाकी लोग भी बता दो। लगता है युवराज को या अंश को कि कुछ और एंट्री होगी तो। अच्छा, अमाउंट कितना है? मुझे अमाउंट बताओ ज़रा, कितने रुपए की कमीशन रिसीव करी है? 6,000, तो 360 और 360, 6,000 के हमारी वो ही है। और 360 360, तो ये आएगा 6,000। कितना हो जाएगा ये? 720। हाँ जी। कटेगा क्यों? हमें मिलेगा ना। हमारी इनकम हुई है तो हमें मिलेगा। वो अब हमें दे रहा है कि इसको जमा कराना। ये जो भूमिका है, इसने हमें 6,720 रुपए दिए, जिसमें से 6,000 रुपए तो हम रख लेंगे, हमारी इनकम हुई है। और 360 हमारी लायबिलिटी है। जो भूमिका भूमिका ने हमें 720 रुपए एक्स्ट्रा दिए, उसने क्या कहा है कि ये आप गवर्नमेंट को जमा करा देना। जो पैसे लेता है वो GST लेता है, किसको? गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए। तो हमें GST मिला है और ये हमारे नहीं है 360 रुपए, ये हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। क्योंकि किसके बिहाफ पर आया है हमारे पास ये पैसे? भूमिका के बिहाफ पे आए हैं, और भूमिका ने कहा है कि ये लो पैसे एक्स्ट्रा और ये गवर्नमेंट को जमा करा देना। तो ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटी नहीं हुई? लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होगी? क्लियर है? पैसे कटेंगे क्यों? मतलब पैसे तो और मिलते हैं ना GST में, कटते थोड़ी हैं, मिलते हैं। और जो कि फिर हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। या जब हम देते हैं GST तो हम ज्यादा पैसे देते हैं, कटते किस बात के हैं इसमें? अच्छा, इस एंट्री में कुछ गड़बड़ है, कोई बताएगा मुझे? युवराज या अंश बताना चाहे। एक छोटी सी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है, छोटी सी गड़बड़ है। कोई बताना चाहे, वरना मैं ही बताऊं। कोई नहीं बताना चाह रहा, कोई मूड में नहीं है क्या आज पढ़ने के? चलो देखो, यहाँ ये देखो, ये तो टू कमीशन आएगा बस, रिसीव्ड कमीशन नहीं। क्यों? जब आप रेंट पे करते हो, क्या क्या आप पेड रेंट लिखते हो या सिर्फ कमीशन या सिर्फ रेंट वर्ड यूज करते हो ना? मैं ये कह रहा था युवराज की इसकी एंट्री में कुछ गड़बड़ थी जो हर्ष ने बताई थी।
तो मैंने यही पूछा था कि क्या गड़बड़ है, तो कोई बता ही नहीं रहा था, आपने भी नहीं बताई, तो अब हमने ठीक ही कर दी। तो ये क्या थी, इनकम हुई थी ना, हमको क्या हुई थी, इनकम हुई थी। तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कमीशन लिखेंगे ना। अब वो हमें भूमिका ने दी हो या किसी और ने दी हो, हमें क्या मतलब है, हमारे पास तो हमारी इनकम हुई है जिसका नाम है कमीशन, और उस पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आएगा। अब ये जो जर्नल एंट्री है, क्या ये कैश बुक में आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो कैश हुआ है डेबिट, कैश की डेबिट साइड है ये। किसने करा है कैश को डेबिट? कैश को इन तीनों ने ही डेबिट करा है, तो इन तीनों के नाम आएंगे कैश अकाउंट में इधर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कमीशन, टू आउटपुट सीजीएसटी, और टू आउटपुट एसजीएसटी। और कमीशन कितनी है, 6,000 रुपीज, और उस पे 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी। और डेट इसकी क्या बताई थी, 5 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हर्ष। बस इसमें कुछ वो तो नहीं है ना, जीएसटी वगैरह। पेड वेजेस तो इधर आ जाएगा, वो कैश गया है, तो बाय वेजेस कितना है, 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसकी कोई एंट्री बताएगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, फॉर नहीं, पर्सनल वर्ड नहीं लिखा, फॉर एक्सपेंसेस लिखा है। तो ये कहाँ के एक्सपेंस की बात कर रहा है, घर के या बिजनेस के? वेरी गुड। तो आप इसका कोई एंट्री बता दो, बड़ी आसान है। नहीं, एक बार मुझे ना, एक बार क्वेश्चन बोलोगे फिर से, एक बार हर्ष, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो। अच्छा, तो अब इस पे युवराज ने कुछ एंट्री बोली है, क्या बोली है युवराज ने एंट्री? अच्छा, युवराज के जो मुझे आवाज आई है, कह रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री में गड़बड़ है, कोई बताएगा क्या गड़बड़ है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अभी युवराज हमें बताया कहाँ है कि कौन से एक्सपेंस करे हैं, और वैसे भी ना हर एक्सपेंस का कोई नाम होता है। कभी आप देखो, हमने इतने सारे टाइम हमने जर्नल एंट्री में लगाया था और भी लेजर वगैरह करे, कभी भी एक्सपेंस कोई एक्सपेंस का नाम नहीं होता है, एक्सपेंस का कोई नाम होएगा ना, रेंट, सैलरी, वेजेस, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, कुछ नाम होएगा। तो कभी भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करते हम, उसका एक्सपेंस का नाम लिखते हैं। और अभी तो लिखा है कि, अच्छा, था कि ये जो एंट्री है इसमें कैश अकाउंट डेबिट होएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है उसने बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं बिजनेस के खर्चों के लिए। अभी तो खर्चे करेगा ना वो, अभी तो सिर्फ इतना लिखा है कि विड्रॉ कैश, तो अभी विड्रॉ करा है कैश, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होएगा। और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो किसने करा उसको डेबिट टू बैंक अकाउंट? डेट थी ये 7 अप्रैल, और अमाउंट कितना था? 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट। ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ है, जो मेरे को समझ आया मैं आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कह रहे हैं हमने गुड्स परचेज करे हैं किसी से भी, एक्स वाई जेड जो भी उसका नाम है, अभी दोबारा पूछ लेंगे। हमने गुड्स परचेज करे हैं उससे, कितने रुपए के ये भी अभी नहीं पता, कोई बात नहीं। और उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगना है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, हाँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू उस बंदे का नाम, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदे, अशोक। हाँ, तो किस तरफ लिखूं, इस तरफ लिखूंगा क्योंकि या इधर, किधर लिखूं, इधर या इधर? क्रेडिट की साइड कह रहे हैं हर्ष। और कोई और बताएगा किस तरफ लिखूं? हर्ष कह रहे हैं क्रेडिट पे हाँ, कहीं भी नहीं आएगा ये,
ठीक है। हाँ, कैश, कैश ना आया है, कैश ना गया है, तो हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो ये दोनों में से किसी भी साइड नहीं आएगा। क्लियर है आप लोगों को, दोनों में से किसी साइड भी नहीं आएगा। और इसकी हम नीचे जर्नल एंट्री करके बता देंगे, लिख नहीं रहा मैं, बट आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, और टू अशोक, और अमाउंट आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है आप लोगों को परसेंटेज तो निकालनी आती ही है। नेक्स्ट करते हैं अब हम बात। अच्छा, कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब हो गया कि हमने सेल करी है कैश में, और कैश में सेल करी है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी भी है हाँ तो टू आउटपुट। तो पैसा आया है इसमें, तो इस तरफ लिख देता हूँ। तो क्या क्या लिखूं, किसने किस किसने कैश को क्रेडिट करा है, कैश को डेबिट करवाया है, एक तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी ने भी, और टू आउटपुट एसजीएसटी ने भी। और अमाउंट कितना है जरा बताओगे, अमाउंट कितने की सेल करी है, 10,000 रुपए, उस पे 6% कितना हो गया, 600 और 600। ठीक है जी, ये भी बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अच्छा, कह रहे हैं 10,000 रुपए निकालें डोमेस्टिक पर्पस, तो कोई बता सकता है डोमेस्टिक पर्पस मतलब क्या हो गया। पर्सनल, डोमेस्टिक मतलब हो गया, हाँ पर्सनल मतलब कि अपने हाउस होल्ड के लिए। तो कैश गया है ना इसमें, तो इधर लिख देता हूँ। तो ड्रॉइंग्स बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और डेट है 11 अप्रैल, और अमाउंट बताया है शायद 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, तो इधर कर दूं या इधर, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताना है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट, पैसे गए हैं ना अपना सीधा से, बाय फर्नीचर, एक तो फर्नीचर की वजह से पैसे गए हैं, और इन पे हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी पे करा है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, है ना। डेट थी 12 अप्रैल, और फर्नीचर कितने का खरीदा है, 4,000, उसका 6% कितना हो जाएगा, 240, 240, हाँ जी, नेक्स्ट। बस, पेड टू रूमा ₹1200, कह रहे हैं हमने रूमा को 1,200 रुपए दिए हैं, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो 13 अप्रैल को बाय रूमा, अगर लिखा होता ना पेड टू रूमा एज सैलरी, तो फिर हमारी एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हमें कुछ नहीं बताया कि किस चीज का खर्चा करा है या क्यों दे रहे हैं या क्या है, तो हम मानेंगे कि रूमा को हमने पैसे देने होंगे, हमारी क्रेडिटर होगी कभी ना कभी की, तो अब हम उसको पैसे दे रहे हैं। जैसे ये था ना, हमारी कमीशन की आई थी, तो कमीशन में लिखा था रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन लिखा था, तो तब हमने कमीशन वर्ड यूज करा है, क्योंकि हमें बता दिया कि हमें पैसे तो भूमिका से मिले हैं लेकिन कमीशन के मिले हैं, तो हमने कमीशन वर्ड यूज करा था। अब यहाँ लिखा है पेड टू रूमा, या तो लिखा होता पेड टू रूमा एज सैलरी या एज रेंट या कुछ, तब हम उस खर्चे का नाम लिखते। अभी सिर्फ लिखा है रूमा को पे करें और बताया नहीं किस लिए, तो हमने अब पक्की बात है कि उसको हमने पैसे देने होंगे, हमारी क्रेडिटर होगी, इसलिए ही पे कर रहे हैं, और 1,200 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 1,200 मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है हमने जो भी नाम है उसका भी हम नाम पे डिस्कशन नहीं करते, हमने XYZ से ऑफिस के फैन खरीदे हैं, और उसके लिए हम पे कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए पे कर रहे हैं, तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, क्रेडिट 14 अप्रैल को। और क्या परचेज करा है, अब देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई कि हमने पे करे हैं XYZ जो भी नाम है, लेकिन
ऑफिस फैन खरीदे हैं उसके लिए पे कर रहे हैं, तो हमारे को मिल क्या रहा है उसको पे करने के बदले? ऑफिस फैन मिल रहा है ना, तो इसलिए नाम लिखेंगे जो एसेट का नाम है, ऑफिस फैन। हाँ, और साथ में ये भी करने पड़ेंगे, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, है ना। और 1500 रुपए का फैन खरीदा है, 1500, तो 1500 का कोई 6% बताएगा जल्दी से कितना आएगा? 90 और 90, ठीक है। नेक्स्ट। फ्रॉम ऑफिस कैश लिखा होगा, फ्रॉम ऑफिस फॉर ऑफिस यूज नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, एंट्री। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो ये मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स हो या ये हो, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो बाय ड्राइंग, हाँ जी, कितने रुपए है? ये है 800। ठीक है, डेट बताई थी इसकी आपने 15 अप्रैल, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, डेबिट या क्रेडिट कर दूं? पहला तो यही सवाल है। क्रेडिट में बाय स्टेशनरी और साथ में बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, डेट 16 अप्रैल, और अमाउंट था ये 1000, और ये 6% हो गया, 60 और 60। हाँ जी, नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंस पे करें हैं तो क्रेडिट में लिख दूं, 17 अप्रैल की, बाय ऑफिस, क्या लिखा है? ऑफिस एक्सपेंस। हाँ, अब देखो यहाँ भी एक्सपेंस है लेकिन बताया ऑफिस एक्सपेंस, तो हम कभी भी, आप याद रखना, मतलब बाय एक्सपेंस तो लिखेंगे ही नहीं कभी। कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, रेंट, सैलरी, क्या उसके बाद अपना वेजेस, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे नाम क्या है? ऑफिस है। हाँ, ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। अब एसेट का कोई नाम होता है, हम एसेट अकाउंट डेबिट थोड़ी करते हैं। या लायबिलिटी का कोई नाम होता है तो टू लायबिलिटी थोड़ी लिखते हैं, टू राम, टू लोन, या कुछ ऐसा लिखते हैं ना, तो ऐसे इनके नाम, मतलब ये एक्सपेंस तो एक कैटेगरी हो गई ना, तो उसके कुछ नाम होंगे ना, उस कैटेगरी के, कि भाई एक्सपेंस किस नाम का है या इनकम किस नाम की है। तो उस तरीके से बाय, अब ये कौन सा एक्सपेंस बताया उसने? ऑफिस एक्सपेंस बताया उसने, पर्टिकुलर नाम था कि ऑफिस एक्सपेंस, तो वो हम लिख रहे हैं। और अमाउंट कितना बताया है हर्ष? 500, ठीक है जी। नेक्स्ट। हाँ जी, रेमिटेड टू, हाँ रेमिटेड, ठीक है। रेमिटेड का मतलब यही है कि पैसे दिए हैं, मतलब, ठीक है। रेमिटेड मतलब पैसे दिए हैं, कितने कितने बोल रहा है? 900, तो कैश आया है या गया है? बाय, किसको दिए? हाँ जी, 900, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट। तो 19 अप्रैल की, अब देख रहे हो, आपको मतलब मैं भी नहीं पूछ रहा, और आपको भी पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे करें तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो बाय, अब इस खर्चे का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और क्या है, इससे भाई टाइम बचता है हमारा। क्या कोई बहुत मुश्किल लगे तो जर्नल एंट्री बना लो, मैंने भी क्या करा, जो एकदम से ऐसे आई, मैंने कहा जर्नल एंट्री, ये तो वही बात को कहता हूँ, ये तो ब्रह्मास्त्र है भाई, ये तो फेल हो ही नहीं सकता। ये तो वो है, जब आपको नहीं समझ आ रही यार क्या होगा, तो जर्नल एंट्री बना लो। वरना तो ये नॉर्मल है, इलेक्ट्रिसिटी पे करी, ये करा, वो करा, उसको पैसे दिए, उससे आए, ये वो, तो अपना इस तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट।
हमें इंटरेस्ट मिला है गुप्ता एंड कॉरपोरेशन से, तो पैसा आएगा या जाएगा? डेबिट करूं या क्रेडिट? तो इस तरफ लिख दूं डेबिट में, हाँ। तो क्या लिखूं? टू इंटरेस्ट। अब गुप्ता एंड वो जो नाम लिखा है वो नहीं लिखूंगा, क्या मिला है उनसे? इंटरेस्ट मिला है, तो इनकम का नाम क्या है मेरा? इंटरेस्ट। अगर सिर्फ लिखा होता रिसीव्ड फ्रॉम, वैसे नाम कुछ और है, अभी मैं गुप्ता लेके चल रहा हूँ, अगर लिखा होता रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता, ऐसे लिखा होता, तो मैं टू गुप्ता लिखता, है ना? नहीं, फिर लिखा है ना एज इंटरेस्ट। अच्छा, उसमें अच्छा वो कह रहे हो गुप्ता ही लिखे। हाँ, तो साथ में क्या लिख दिया कि इंटरेस्ट मिला है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम का नाम है इंटरेस्ट। अगर सिर्फ लिखा होता रिसीव फ्रॉम गुप्ता तो मेरी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। अब लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता एज इंटरेस्ट, तो फिर टू इंटरेस्ट हो गया, इनकम का नाम आ गया। और इसकी डेट बताई थी आपने 20 अप्रैल, और अमाउंट कितना है? 500, 500 रुपये, ठीक है जी। बस इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, दो रीजन, एक तो इसमें जीएसटी वगैरह आ गया, और ये क्वेश्चन में मेरे को आपको ये बात समझानी थी, तो ये अब आप इसको समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है एक बार आप बताओगे? युवराज के पास तो शायद बुक है, लेकिन बाकी एक बार आप अंश के लिए और मेरे लिए दोबारा बोल दो। 2000, हाँ जी। क्या मतलब है इसका? कोई बताना चाहेगा? कह रहा है, हाँ। हाँ, हाँ, 2000 छोड़ के कह रहा है, आप 2000 रुपये कैश रखो अपने बिजनेस में, और बाकी जितने पैसे इसमें से बच रहे हैं वो आप बैंक में जमा करा दो। और आपको पता है हमेशा पैसे बचते ही हैं, है ना? क्योंकि ये वाली साइड हमेशा बड़ी आएगी, ये पैसे आने की है, ये जाने की है, तो हमेशा आएंगे ज्यादा और जाएंगे कम। तो इसलिए वो कह रहे 2000 रुपये तो कैश रखो, और बाकी जो एक्सेस बचता है वो बैंक में जमा करा दो। तो क्या इस क्वेश्चन में उसने हमें बैलेंस सीडी पहले नहीं बता दिया? जरा सोच के बताओ, बैलेंस सीडी उसने हमें पहले नहीं बता दिया? बताओ जरा, बैलेंस सीडी कितना बता दिया? मैं पहले लिख देता हूँ, बाय बैलेंस सीडी 2000 रुपये, ये उसने हमें पहले ही बता दिया क्वेश्चन में। कह रहा है 2000 रुपये रखो बस कैश, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 2000। तो कह रहा है जो बाकी बचेगा वो, हाँ, उसकी एंट्री बताओ जरा क्या होगी? अब आप बताओ एंट्री क्या होगी, जब अगर हम जो बाकी का पैसा होगा वो बैंक में जमा करा देंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो होगी जो एक्सेस पैसा जमा कराने को बोल रहा है। तो कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, किसने करा? बैंक ने। तो यहाँ क्या लिख दूं? बाय बैंक अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी। वो अभी निकालते हैं, पहले इसकी एंट्री कर दूं, ये भी 30 अप्रैल को होगा और ये भी 30 अप्रैल को होगा। और कोई बात नहीं, पहले हम इधर का टोटल करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब इधर का कैसे करें। यहाँ तो फिगर आ गई, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको पेपर में डाउट हो जाए कि सर इसमें तो हमने नीचे अमाउंट लिख दिया, अब ऊपर वाला कैसे करेंगे, तो उसका भी जुगाड़ बता दूंगा। अभी पहले तो इधर का तो टोटल करना ही है ना, पहले वो कर लेते हैं। तो 0 0 0 0, और ये आ गया 6 और 6 12, तो एक ऊपर आ गया, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28 हो गया। 28 का दो ऊपर आ गया, 2 और 6 8 और 6 14, तो ये 14 हो गया। और फिर एक ऊपर आ गया, 1 और 3 4 और एक 5, और फिर ऊपर कुछ नहीं आया, तो 1,54,000। इसका मतलब 1,54,820। अब मेरे से भी देखो गड़बड़ हो गई, मेरे को तो ये लाइन टेढ़ी भी करता चला गया मैं भी। तो कोई बात नहीं, चलो 1,54,820 आया है। तो अब कोई नहीं, अब हम यहाँ करते रहेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले चलो अब हम करके देखते हैं, देखो आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 0 0 0 0 0 0 0, नीचे भी कितना है? 0। इसको भी जोड़ेंगे अब हम। यहाँ का बैलेंस लिखने पहले क्या होता था, अच्छा आप में मान के चलो ये 2000 अगर ऊपर लिखा होता और यहाँ बैलेंस हम लिखते थे, तो वही तो अभी भी करना है, बट आप ऐसे समझो 2000 ऊपर ही लिखा है, आप यहाँ नीचे लिख रहे हो फिगर, तो इसको काउंट करके चलेंगे। अभी बताता हूँ, पहले तो 0 ही आ गया, कोई फर्क नहीं आया, 0 लिख दिया। उसके बाद करते हैं 0 0 0, ये आ गया 4, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 और 6 38, और इधर नीचे 0 है, 38 आ गया। अब नीचे कितना है? 2। 38 में 38 में कितना ऐड करूँ? 38 में 4 ऐड करूंगा, 38 में 4 ऐड करूंगा तो 42 का 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, ये रहा।
और 4 ऊपर चला गया। अब यहाँ से मैं 1000 वाली फिगर्स ऐड कर रहा हूँ, जरा देखना। 4, अब 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 9 37, 37 और 1 38, 38 और नीचे 0 है, और मतलब 38 आया है। टोटल कितना है? 38 आया है। और नीचे भी कितना? 8 है। तो 38 में कितना ऐड करूं कि 8 हो जाए? 38 में 0 ऐड करूंगा, तो 38 में 0 ऐड करा, 8 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया। अब मैं ये वाली फिगर्स ऐड करूंगा जो कॉमा से इधर वाली है। तो 3, 3 और 4 7, 3 और 4 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। अब 10, अब देखो इस 2 को भी ऐड कर लूंगा मैं, क्योंकि ये इससे इधर है ना। तो कितना आया था? अरे मैं फिर भूल गया। 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 और ये 2 12 हो गया, 12 आ गया। नीचे कितना है? 4 है। ये थोड़े आगे पीछे हो गए, अब इसका याद रखो। 12 आया है और नीचे 4 है, तो 12 में 2 ऐड करूंगा। 12 में 2 ऐड करा तो कितना हो गया? 14। 14 का 4 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और उसके बाद कुछ भी नहीं है। नीचे कितना है? 5 है। तो 13 में मैं ऐड करूंगा, 13 में ऐड करूंगा 2, तो फिर वो 15 का 5 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया। अब ऊपर 1 में कुछ भी नहीं है और नीचे 1 है, तो आंसर क्या? 22,040 आ रहा है। करेक्ट है। अरे ये तो बड़ा मुश्किल था यार मेरे लिए भी, मैंने क्योंकि गड़बड़ कर दी थी, इसको इधर इधर लेता आया था। पर फिर से कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन से करोगे तो हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। और यहाँ पे तो आप ये लिख दोगे, टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ 2000 लिखना, कहीं ये 22,040 लिख दो कि सर हमने तो ये आंसर निकाला है, वो लिख देंगे यहाँ। यहाँ तो 2000 ही आएगा, जो सीडी होता है वही तो बीडी बनेगा। 1 मई को, ठीक है, ये 1 मई को हमने इसको, 30 अप्रैल से 1 मई बैलेंस बीडी ये कर दिया। तो आप समझ गए ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है सीडी? हाँ वो मैं भेज दूंगा।